हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, आज के इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जीडी एग्जाम 2025 के लिए फुल पेपर सोल्यूशन, जिसमें साथियों टोटल 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। टारगेट हम लोग का साथियों 50 आउट ऑफ 45 क्वेश्चन सही करने का लक्ष्य रहेगा। तो यदि आपका टारगेट एसएससी जीडी एग्जाम 2025 में एक सीट लेना है तो एग्जाम डेट आपको काफ़ी अच्छी तरीके से मालूम होगा, जो कि साथियों 4 फरवरी से आपका 23 फरवरी के बीच होने वाला है एसएससी जीडी एग्जाम 2025, जिसमें साथियों 39,481 पोस्ट पे एग्जाम होंगे। टोटल 54 लाख फॉर्म अप्लाई हो चुका है ऑलरेडी। आपने भी फॉर्म अप्लाई किया होगा और अपनी तैयारी लग चुके होंगे। जो 50 दिन है साथी, उसमें से एक दिन कम हो चुका है, 49 दिन रह गया है एसएससी जीडी एग्जाम के लिए। तो यदि आपका टारगेट साथी इस बार की हमें 2025 में अपने वजन पे वर्दी लेना है तो साथी 80 क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। 80 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन जीके का, 20 क्वेश्चन मैथ का, 20 क्वेश्चन रीजनिंग, 20 क्वेश्चन हिंदी का। तो अभी से साथी आपका टोटल आपको फुल पेपर सोल्यूशन करना पड़ेगा। तो आज साथी हम लोग बिल्कुल टीसीएस के अपडेटेड क्वेश्चनों पर बात करेंगे, जिसमें साथी हम लोग मुश्किल से 20 से 25 मिनट का समय लेंगे। तो आप सभी को मालूम होगा डेली क्लास की टाइमिंग हमारी सुबह 8:30 बजे हो चुकी है और शाम को 6 PM पे। ओके, तो चलिए इस सेशन को हल करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। लास्ट में आप अपना स्कोर आप हमें जरूर बताएंगे कि आप सभी का कितना स्कोर रहा आज के इस सेशन से 50 क्वेश्चनों से। ओके दोस्त, देखिए पहला प्रश्न क्या दिया है। प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नर्तक डॉक्टर राजा रेड्डी ने निम्नलिखित में से किसे कलयुग सत्यभामा कहा था। तो साथी जो प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नर्तक थे डॉक्टर राजा रेड्डी, उन्होंने किसे कलयुग सत्यभामा कहा था। तो साथी ये शोभा नायडू कहा था। पहले का हम लोग का साथी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। तो साथी आपका पेपर 1 ही घंटा का होगा, याद रखिएगा, जिसमें 0.5 का नेगेटिव मार्किंग रहता है। यदि कोई पेपर 2 नंबर का है तो समझिए साथी 0.5 का नेगेटिव मार्किंग होता है। यदि 1 नंबर का है तो 0.25 का नेगेटिव मार्किंग होता है। तो आपका पेपर साथी 2 नंबर का होता है, याद रखिएगा आप लोग। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक हैंडबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो एक हैंडबॉल टीम में साथी टोटल कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 7 प्लेयर होते हैं। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा साथी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 मेरे भाई, किस शहर ने वर्ष 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी। तो साथी किस शहर ने वर्ष 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी। तो दोस्त बर्मिंघम ने की थी। तो डी ऑप्शन क्या होने वाला है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर साथी 4 क्या दिया है मेरे भाई। डैश भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 को निरस्त करता है। तो कौन विधेयक या साथी अधिनियम निरस्त करता है जो भारतीय दंड संहिता आईपीएस है, आईपीसी है साथी 1860, इसको निरस्त करता है मेरे भाई भारतीय न्याय संहिता विधेयक। तो 4 का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर साथी 5 क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवर्त सारणी के पी ब्लॉक का हिस्सा है। तो साथी इनमें से कौन सा तत्व आवर्त सारणी के पी ब्लॉक का हिस्सा है मेरे भाई, ऑक्सीजन है। याद रखिएगा 5 का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है। भारत के प्रथम कन्या विद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। तो भारत के जो साथी प्रथम कन्या विद्यालय की स्थापना हुई थी, ये सावित्रीबाई फुले के द्वारा की गई थी। इन्होंने किया था सबसे पहली बार भारत में कन्या विद्यालय की स्थापना। याद रखिएगा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा साथी, सावित्रीबाई फुले, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है। 10वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि निम्नलिखित में से कौन सी है। तो साथी जो 10वीं पंचवर्षीय योजना की टाइम पीरियड थी वो साथी 2002 से लेकर 2007 के बीच थी। तो वर्ष 2002 से लेकर साथी 2007 के बीच थी। तो 7 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है। पंडित रविशंकर, शाहिद परवेज खान, बुधादित्य मुखर्जी, अनुष्का शंकर का संबंध किससे है। तो पंडित रविशंकर, शाहिद परवेज खान, बुधादित्य मुखर्जी, अनुष्का शंकर का संबंध साथी ये सितार से है। तो 8 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथी जितने भी हम आप देखें सवाल आपके पेपर के लिए तैयारी करेंगे वो साथी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल होंगे और साथी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आप अपनी तैयारी को परखने का भी स्टार्ट कीजिए कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। जिस भी क्वेश्चन को आपको डाउट है साथी उस पर आप लोग क्वेश्चन कमेंट कीजिए, फिर उसके बाद एनालिसिस कीजिए, क्योंकि एनालिसिस का टाइम आ चुका भाई।
1 से 1.5 महीने में यदि आप एनालिसिस करते हैं, मॉक टेस्ट लगाते हैं, तो समझिए आपका एक सीट कंफर्म होने वाला है इस बार। ओके दोस्त, आपके वजन पे वृद्धि भी होने वाली साथी इस 2025 में। इंडिया अर्थात भारत एक कौन सा राज्यों का संघ है या विश्व का संघ या राज्यों का एक संघ है, तो या देश का संघ? तो इंडिया अर्थात भारत साथी राज्यों का एक संघ है ना, तो 9 का सी ऑप्शन क्या होने वाला, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है मेरे भाई। 1881 की जनगणना जो 17 फरवरी 1881 को किसके द्वारा की गई थी? तो साथी जो 1881 की जनगणना हुई थी, जो 17 फरवरी 1881 को हुई थी, ये साथी WC प्लोडेन द्वारा की गई थी। ये याद रखिए साथी, WC प्लोडेन द्वारा की गई थी, तो इसलिए डी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर साथी 11 क्या दिया है। भारत में हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन की अगुवाई मुख्य रूप से किसने की थी? तो साथी भारत में हरित क्रांति जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, इसकी अगुवाई मुख्य रूप से किसने किया था? तो MS स्वामीनाथन ने किया था। तो 11 का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है। अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव का आयोजन किस भारतीय राज्य में किया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव का आयोजन ये किस भारतीय राज्य में किया जाता है? तो दोस्त ये गोवा राज्य में किया जाता है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव का आयोजन गोवा राज्य में किया जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है साथी। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर साथी 13 क्या दिया है। भारतीय संविधान अपने सभी के लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की गारंटी देता है। तो साथी जो भारतीय संविधान है अपने जो सभी नागरिकों के लिए क्या करता है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की गारंटी देता है। नागरिकों के लिए क्या करता है साथी, वयस्क मताधिकार की गारंटी देता है ना भारतीय संविधान, तो इसलिए डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर साथी 14 क्या दिया है। सुल्तान जोहर कप 2023 किस टीम ने जीता था? तो सुल्तान जोहर कप 2023 किस टीम ने जीता था? तो साथ ही आप देखेंगे एसएससी का कोई एग्जाम, यदि आपका 2024 में एग्जाम कोई भी हुआ था, तो जो करंट अफेयर के सवाल आते हैं साथी, वो लगभग आपका 2022 का पूछ देता है ये डाटा देकर, और 2023 का डाटा देकर पूछ देता है। तो अब हमें भी साथी 2025 में एग्जाम होगा, तो 2024 का और 2023 का जो करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल उसको भी देखकर चलना पड़ेगा। ओके साथी, क्वेश्चन नंबर देखिए 15 क्या दिया है। भारत में प्राचीन काल के दौरान संधि विग्रहिका शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता था? तो साथी भारत में प्राचीन काल के दौरान जो संधि विग्रहिका शब्द का प्रयोग था, ये किसके लिए किया जाता था? तो दोस्त युद्ध तथा शांति मंत्री के लिए किया जाता था। तो 15 का ए ऑप्शन क्या होने वाला है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया है मेरे भाई। निम्नलिखित में से वेग का एसआई मात्रक क्या है? वेग का एसआई मात्रक आपसे पूछ रहा है साथी, तो क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो देखिए बी ऑप्शन क्या होने वाला है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर साथी 17 देखिए। केंद्र में तेजी से बदलती राजनीतिक स्थिति कारण वर्ष 1990 में भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू नहीं हो सकी? तो केंद्र में जो साथी तेजी से बदलती राजनीतिक स्थिति कारण वर्ष 1990 में जो भारत की साथी कौन सी पंचवर्षीय योजना जो थी कि शुरू ही नहीं हो सकी थी इसके कारण? तो दोस्तों 8वीं पंचवर्षीय योजना। तो 17 का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 मेरे भाई। निम्नलिखित में से कौन सा खेल पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है? बताइए पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है इनमें से? तो फील्ड हॉकी है साथी, याद रखिए फील्ड हॉकी है, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, उम्मीद करूँगा दोस्तों आपको हर एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छे समझ में आ रहे होंगे, और भाई आप लोग हर एक क्वेश्चन याद भी करते चल रहे होंगे साथ में। अब देखिए समय अब हमारे पास बिल्कुल भी नहीं बाकी है। आपको मालूम है आप जितनी दिन तैयारी करेंगे, आप एग्ज़ाम के दिन केवल आपको 1 ही घंटा देना है, और 1 ही घंटा आपका ये साथी तय करेगा कि आपका क्या होने वाला है 2025 में। यदि आपका टारगेट है साथी जीडी एग्ज़ाम, तो इस समय आप देख रहे हैं एसएससी में बहुत मतलब कि स्कैम चल रहा है भाई, उसमें आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। आपको अपने एग्ज़ामों पर ध्यान देना है, क्योंकि टीचर में इस समय घमासान चल रहा है भाई। आप देख रहे हो जब से सीजीएल का टियर 1 आया, मैथ के टीचर ही इस समय मतलब कि धज्जी उड़ा रहे हैं सबका। तो भाई आपको इसमें पढ़ना ही, अपनी तैयारी देखिए भाई, क्योंकि देखिए कुछ
काम आने वाला नहीं है, वो धरना प्रदर्शन तो कर नहीं रहे भाई, केवल वीडियो के माध्यम से बनाने से कुछ होता नहीं है। जैसे खान सर ने वहाँ पर बीपीएससी साथी किया तो उस तरह होगा तभी कुछ होगा, नहीं तो यूट्यूब के वीडियो बनाने से कुछ होने वाला नहीं है। एसएससी को फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका एग्ज़ाम कराएगा, जो उसका प्रक्रिया रहता है वो कराएगा, जो अच्छा नंबर लेगा वो सीट लेगा भाई। आप देख सकते हैं वर्ष 1951 में प्रथम एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे। तो वर्ष 1951 में सभी प्रथम एशियाई खेल कहाँ पर आयोजित किए गए थे। यदि आप अच्छी तरीके से सोच रहे होंगे तो आप बिल्कुल डीप सोचिए ना साथी। तो याद रखिए जो वर्ष 1951 में प्रथम एशियाई खेल हुआ था वो नई दिल्ली भारत में हुआ था। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 मेरे भाई, खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन थे। तो साथी खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन थे, तो खान अब्दुल गफ्फार खान है। तो 20 का सी ऑप्शन क्या होने वाला, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 मेरे भाई, गीता महलिक किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है। तो गीता महलिक किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है, तो दोस्त ये उड़ीसी के लिए प्रसिद्ध है। तो 21 का बी ऑप्शन क्या होने वाला, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए केवल साथियों सीजीएल वालों की ही लिए प्रॉब्लम है और किसी भी स्टूडेंट की प्रॉब्लम नहीं चले इस समय, और स्टूडेंट की भी मैं नहीं देख रहा हूँ कोई स्टूडेंट बोल रहा है भाई, मतलब कि टीचर ही बोल रहे हैं, हम देखिए क्या होता है, जो निर्णय आएगा तो हम बिल्कुल साथ हैं हम लोग। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुसूची में समवर्ती सूची दी गई है। तो भारतीय संविधान की किस अनुसूची में समवर्ती सूची दी गई है, तो दोस्त ये 7वीं समवर्ती सूची में। तो बी ऑप्शन क्या होने वाला, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 मेरे भाई, कथक शब्द का क्या अर्थ है। तो कथक शब्द का क्या अर्थ है साथी, तो कथावाचक होता है। तो 23 का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर साथी 24 क्या दिया है, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली को एक हार्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो किस नृत्य शैली को एक हार्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो मेरे भाई भरतनाट्यम को। तो 24 का बी ऑप्शन क्या होने वाला है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया है, बास्केटबॉल में 2 टीमें होती हैं जिसमें प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल में 2 टीमें होती हैं, आमने सामने खेलते हैं, जिसमें प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्त, तो 5 प्लेयर के होते हैं ना, बिल्कुल 5 प्लेयर होते हैं। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही लास्ट में अपना आप स्कोर बताएंगे 0.5 के नेगेटिव मार्किंग के साथ, क्योंकि ये आपका टोटल 100 नंबरों का टेस्ट हो रहा है, बिल्कुल चल रहा है। आपको लास्ट में स्कोर बताना है कि आप सभी कितना स्कोर रहा। भारत में आर्थिक नियोजन के संबंध में बॉम्बे प्लान कितने भागों में प्रकाशित किया गया था। तो भारत में जो आर्थिक नियोजन के संबंध में साथी बॉम्बे प्लान था, ये कितने भागों में प्रकाशित किया गया था, तो दोस्त 2 भागों में प्रकाशित किया गया था। 26 का सी ऑप्शन क्या होने वाला, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य का पोता यानी ग्रैंडसन था। तो कौन सा साथी मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य का पोता यानी ग्रैंडसन था, तो दोस्त अशोक था। तो 27 का बी ऑप्शन क्या होने वाला, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 मेरे भाई, हॉर्नबिल पर्व यानी हॉर्नबिल फेस्टिवल निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। भाई आपके पेपर में ये जरूर सवाल आएगा। हॉर्नबिल पर्व नागालैंड का जो साथी 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर के बीच आयोजित होता है, जो कि 10 दिनों तक मनाया जाता है, त्योहारों का त्यौहार भी इसे बोलते हैं, जो कि नागालैंड में यह महोत्सव मनाया जाता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे एक बार ये सवाल का पता भी नहीं चलेगा, कुछ समय बाद देखिएगा, क्योंकि इतनी बार रिपीट सवाल हो रहा है ना भाई कि अब इसे एसएससी हटा ही देगा। 2011-12 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार की गरीबी दर कौन सी है, लगभग में आपको बताना है साथी, लगभग बताना है कि 2011-12 के आंकड़ों के अनुसार बिहार की गरीबी दर कौन सी है, कितनी प्रतिशत है, तो साथी 33.7% है, लगभग की बात हो रही है। तो इसलिए सी ऑप्शन क्या हो जाएगा 29 का, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 क्या दिया है मेरे भाई, भारत में बच्चों का निर्भरता अनुपात कितने वर्ष की आयु के आश्रितों की संख्या का माप है। तो साथ ही भारत में जो बच्चों का निर्भरता अनुपात है 0 से 14 वर्ष की आयु के आश्रितों की संख्या का माप है। तो 30 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 क्या दिया है, आगा खान कप का संबंध किस खेल से है। आगा खान कप का संबंध साथी किस खेल से है, तो हॉकी से है। तो 31 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 क्या दिया है,
अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र बौद्धिक गतिविधियों और नवाचार पर केंद्रित है? तो अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र बौद्धिक गतिविधियों और नवाचार पर केंद्रित है? तो मेरे भाई चतुर्धातुक क्षेत्र जो है ना, ये आपका है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर साथी 33 क्या दिया है? 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है? तो साथी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य आपसे पूछ रहा है, तो सिक्किम हो सकता है ना? बिल्कुल। तो 33 का ए ऑप्शन क्या होने वाला? सिक्किम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर साथी 34 क्या दिया है? निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने पश्चिमी क्षेत्र में शकों को पराजित करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो साथी किस गुप्त शासक ने पश्चिमी क्षेत्र में जो शक थे इनको पराजित करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? ये कभी काफ़ी इजी सवाल है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने ऐसा किया था मेरे भाई, जो कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। 34 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 क्या दिया है? क्रिकेट में गली की कौन सी स्थिति होती है? आप क्रिकेट खेलते हैं तो गली में जो क्रिकेट प्ले मतलब कि शॉट खेलता है तो उसकी पोजीशन क्या होती है, किसके समान होती है साथी ये? तो दोस्त ये पॉइंट और स्लिप के बीच को गली बोलते हैं। पॉइंट और स्लिप के बीच को क्या बोलते हैं? गली बोलते हैं। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 क्या दिया है? विलय नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स किस गवर्नर जनरल द्वारा तैयार की गई थी? तो साथी विलय नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स किस गवर्नर जनरल द्वारा तैयार किया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी द्वारा तैयार किया गया था। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 क्या दिया है? पंडित हरिप्रसाद चौरसिया किसके विश्व प्रसिद्ध व्याख्याता हैं? तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया तो काफ़ी फेमस है बांसुरी के, तो बांसुरी में क्या ये विश्व प्रसिद्ध व्याख्याता हैं। तो 37 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 38 क्या दिया है? प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को दोलन को क्या कहा जाता है? तो बताइए साथी क्या बोला जाता होगा? क्या बोलता है प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को? दोलन का मतलब क्या बोलते हैं? आवृत्ति बोला जाता है। तो 38 का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर साथी 39 क्या दिया है? किस नृत्य शैली में तांडव और लास्य दोनों का समावेश है? तो किस नृत्य शैली में तांडव और लास्य दोनों का समावेश है? तो साथी ये मणिपुरी में ऐसा है। मणिपुरी में साथी ये नृत्य शैली है जो कि तांडव और लास्य का दोनों का समावेश है। तो 39 का ए ऑप्शन क्या होने वाला? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर साथी 40 क्या दिया है? ट्यूलिप उत्सव का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से है? तो ट्यूलिप उत्सव का संबंध साथी किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से है? तो जम्मू एंड कश्मीर से है, जम्मू कश्मीर साथी। तो 40 का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अब अगला सवाल साथी रीजनिंग के सवाल को हल करेंगे। अब ये सवाल पहले आप लोग पॉज करेंगे इस वीडियो को, उसके बाद अपना हल करेंगे, उसके बाद राइट आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। जैसे देखिए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन कीजिए। एक्स वाई का संबंध डब्ल्यू डब्ल्यू से, तो जे एम का संबंध किससे हो जाएगा? 2 क्वेश्चन मानने के लिए आपके पेपर में इस तरह से रहेगा, तो काफ़ी इजी सवाल रहेगा साथियों। यदि आप साथियों रीजनिंग और हिंदी अभी से प्रैक्टिस सेट लगाते हैं ना, तो 40 में से साथी आप लगातार उम्मीद करूंगा कि 40 में से कहीं ना कहीं 39 तो क्वेश्चन सही करके आ जाएंगे भाई, याद रखिएगा। एक्स वाई का संबंध किससे है? डब्ल्यू डब्ल्यू से। एक्स 24, वाई 25, डब्ल्यू 23, 24 से 23 -1, 25 से 23 -2, -1 -2 है। तो अब हमसे किसका पूछा है? जे एम। जे आपका 10 होता है, एम आपका 13 होता है। पहले 1 घटाइए, आई है, 10 में से 1 घटाएंगे 9, 9 पे आई होता है। आई किसी में है? देखिए केवल बी ऑप्शन में है। आपको अभी समझ में नहीं होगा, -1 -2 है, जे एम, जे 10, एम 13। पहले -1, 10 में से 1 घटाएंगे 9, 9 पे आई होता है। और फिर -2 कीजिए, 13 में से 2 घटाएंगे कितना होगा? 11। 11 पे कौन होता है? के होता है। देखिए आई के देखिए बी ऑप्शन दिया है। बिल्कुल इजी सवाल मिला कि नहीं? बिल्कुल। तो 41 के साथ ही बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 42 क्या दिया है मेरे भाई? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी? जैसे 6 से 12, 12 से 24, 24 से 48, 48 से 96, 96 दूना 192। भाई डबल क्या है? तो 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 दूनी 96, डी ऑप्शन।
42 का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। काफ़ी जी सवाल ये भी आपको मिला साथी। ऐसा ही सवाल आपके, ये मैं नहीं सॉल्व करा रहा हूँ साथी, ये एसएससी ने आपके जीडी एग्जाम 2024 में पूछा था, जो कि 20 फरवरी से लेकर 30 मार्च के बीच में पूरे 50 शिफ्टों में हुई थी। वहीं का सवाल है ये मेरे भाई, मैं अपने सवाल नहीं करा रहा हूँ। देख लीजिए किस तरह सवाल पूछा जा रहा था। ये भी क्वेश्चन है साथी उसी का। एक निश्चित कूट भाषा में यदि 16 को 10 लिखा जाता है, 9 को 7 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में 8 को कैसे लिखा जाएगा। चलिए 16 को 10, 9 को 7, 8 को क्या लिखा जाएगा। 16 का आपको देखना है पूरा अक्षर, SIXTEEN कितना है 10। कैसे भाई 10 ही केवल है, इसको गिनिए। इस तरह का सवाल है तो गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टोटल है, प्लस 3 कर दीजिए, 10 हो गया। और 9 देखिए 4 है, 9 में कितने हैं 4 है, 4 में प्लस 3 की 7 है, जो कि 7 दिया है। तो उसी प्रकार हमसे 8 का पूछा है, EIGHT, 8 में कितने अक्षर हैं 1 2 3 4 5, 5 प्लस 3 कीजिए 8, क्या 8 ऐसा दिया, डी ऑप्शन देखिए दिया है बिल्कुल। आप सोच रहे होंगे सर तो बहुत मतलब कि कठिन है, हमें नहीं आएगा। भाई अगर इस तरह के सवाल आए ऑप्शन में देख लेंगे, इतना छोटा और ये 16 को 6, तो एक तरह से गिन लीजिए कुछ ना कुछ भाग गुड़ा माइनस जोड़ कर ऊपर नीचे जरूर किया होगा भाई। ओके, तो 43 का डी ऑप्शन क्या मैच करा है, बिल्कुल। चलिए दोस्त अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर साथी 44 क्या दिया है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन कीजिए। SWA का संबंध UYC है, तो FJN का संबंध किससे हो जाएगा। तो चलिए इसको भी हल कर लेते हैं। SWA का संबंध क्या है, UYC है। यस आपका 19 होता है, कोडिंग करेंगे, U 21 होता है, W कितना होता है 23 होता है, बिल्कुल WX 23 होता है, Y 25 होता है, A आपका 1, C आपका 3। 19 से 21 प्लस 2, 23 से 25 प्लस 2, 1 से 3 साथी प्लस 2। भाई कितना जी सवाल है, प्लस 2 सिंपल, प्लस 2 कोड करके प्लस 2 किए हैं। ओके, अब हमसे किसका पूछा है, FJN, F6 J 10 N 14, प्लस 2 कीजिए 6 2 8, 8 पे H होता है, फिर प्लस 2 कीजिए 10 2 12, 12 पे कौन होता है मेरे भाई, L होता है, HL। N 14 प्लस 2 कीजिए 16, HLP बी ऑप्शन। तो 44 का बी ऑप्शन क्या होने वाला, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त बिल्कुल। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 क्या दिया है। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। सूर्य अस्त होते ही पक्षी चहचहाने लगते हैं। अस्त का आपको विलोम शब्द बताना है, क्या हो जाएगा। अस्त मतलब क्या होना होता है साथी, अस्त हो रहे हैं, सूर्य अस्त होते पक्षी चहचहाने लगते हैं, अस्त मतलब उदय हो जाएगा भाई। विलोम शब्द जस्ट इसका अपोजिट, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 क्या दिया है। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। तुम्हारी बात का मतलब मैं समझा नहीं। भाई ये आपके पेपर का एसएससी ने पूछा है सवाल, 2024 का ही सवाल है ये। कितना इजी सवाल पूछ रहे हैं, हिंदी के सवाल है ये। रेखांकित शब्द जिस तरह से एमटीएस में साथी विलोम शब्द अर्थ एंटोनिम सिनोनिम्स अनेक शब्दों के लिए एक शब्द साथी ना इनकरेक्ट मिस स्पेल्ड, वही सब सवाल क्या होता है ट्रांसलेट होकर हिंदी में पूछ देता है जीडी एग्जाम में। तो दिए गए रेखांकित शब्द के लिए मतलब की मतलब होता है, बताइए मतलब होता है ना मतलब, तो कौन सा ऑप्शन देखिए, मतलब ए ऑप्शन है। 46 का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्त चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 क्या दिया है। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। वह आपकी बात आवश्यक सुनेंगे, सही वर्तनी वह आपकी बात अवश्य सुनेंगे, ये होना चाहिए। अवश्य कौन इनमें से सही, बी ऑप्शन देखिए है बिल्कुल। तो 47 के साथ बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 क्या दिया है। दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। गजानन मतलब गणेश जी दिया है, गजानन गणेश जी। 48 का बी ऑप्शन क्या होने वाला, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 मेरे भाई। दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। सेना का पर्यायवाची बताइए क्या हो जाएगा, सेना यानी दल, समानार्थी शब्द, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 क्या दिया है।
निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। उसने दूर से फेंककर ही हथियार चलाए। दूर से फेंककर ही हथियार चलाए, सार्थक शब्द, एक शब्द क्या? अस्त्र भाई, अस्त्र है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही ये आपका टोटल 50 क्वेश्चन आज का मॉडल पेपर सोल्यूशन हो चुका है 50 क्वेश्चनों का। अब बताइए आप सभी का इन 50 क्वेश्चनों में से कितना स्कोर रहा? पूरी ईमानदारी के साथ बताएंगे कि आप सभी कितना स्कोर रहा। तो आज साथ ही आप देखेंगे 11 दिसंबर हो चुका है, सुबह के 8 बज चुके थे। तो क्लास डेली मतलब कि 8 साढ़े 8 बजे की मिलती है आपको। तो साथ ही आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करें, क्योंकि लगातार क्लास से अब आपकी रेगुलर हो चुकी है साथ ही जीडी एग्जाम के लिए, क्योंकि समय बिल्कुल भी नहीं बाकी है भाई। अपनी तैयारी दमदार तरीके से कीजिए यदि आपका टारगेट है तो भाई। ओके, तो चलिए दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट, सभी का दिन मंगलमय हो।